मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण गरीबों, श्रमिकों और मेहनतकश मजदूर वर्ग के जीवन में भरोसा, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की सशक्त व्यवस्था है। यह अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक समय पर काम, पूरा पारिश्रमिक और पारदर्शी व्यवस्था पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि रोजगार प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न्यूनतम हो और श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जा सके। मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खातों में सुनिश्चित कर आर्थिक सुरक्षा को मजबूती दी गई है। हमारे छत्तीसगढ़ जो बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर, वन संपदा से भरपूर, यहाँ के धरती माटी उपजाऊ है। हमन बहुत अच्छा समृद्ध प्रदेश है छत्तीसगढ़ ला हमन बनाबो और हमन नई उद्योग नीति भी लाने हन और नई उद्योग नीति के भी बहुत सराहना होते। एक साल में 8 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुई से और कई काम धरातल में दिखत भी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत खड़ा करे के संकल्प लेने हैं, तो हमन भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट बनाए हन और उकर अनुसार हमार सरकार आगे बढ़त है। हमन भी विकसित भारत खड़ा करे में छत्तीसगढ़ वासी सहभागी बनबो। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, इस योजना के तहत 94,000 वर्कर्स को उनको पौष्टिक आहार 5 रुपए में देने का काम अगर किसी ने किया तो वो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनके लिए काम करने वाली सरकार है। आप याद कीजिए, आज अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से 4,500 ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के तहत असाधारण आदमी को उसकी किस्त मिल सके, इसको सुविधाजनक बनाया है तो वह विष्णुदेव साय जी की सरकार ने करके दिया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो सबसे पहली बात कि युवाओं को सरकारी नौकरी में उनके एज को, उम्र को 5 साल के लिए और रिलैक्सेशन देने का काम किया और युवाओं को नौकरी में 5 साल का और अवसर मिले, ये काम किया तो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने